2, क्योंकि दोनों वर्किंग चाहिए। और नॉन वर्किंग की पावर 0 कर लो या लिखो ही मत, जरूरत ही नहीं है। दो में से दो वर्किंग तो 2c2 वर्किंग का स्क्वायर, 2c2 बन गया 1। और वर्किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8 इंटू 5/8 कितना हो गया 25/64। डन, सिंपल। टिक लगाओ, आगे बढ़ो। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि इसमें दोनों वर्किंग चाहिए थे, कोई बात नहीं, अगला एग्जांपल तेरे को एकदम क्लियर कर देगा। देख, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इन अ सर्टेन डे इज 1/3, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग कितनी है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग कितनी हो जाएगी 2/3। ठीक है। इन दिस वीक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन 2 days? 7 में से कितने दिन रेन चाहिए 2 दिन। भाई 1 2 3 4 5 6 7 है, इनमें से 2 में आर रखना है और बाकी में एन आर। तो 7 में से 2 चूज कर लो, मान लेते हैं ये और ये हो गए होंगे, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। और बाकी सब नॉट रेनिंग नॉट रेनिंग नॉट रेनिंग, सारे कॉम्बिनेशन जितने ही पॉसिबल थे। अब ऐसे बनाते बनाते थक जाते बेटा केस, ये एक केस बनता, एक केस ये वाला बनता, बाकी सारे नॉन रेनिंग वाले। अब ये कितने केस होते हैं बेटा 7c2, गिनूंगा थोड़ी। तो 7c2 2 दिन कराइए बारिश, तो बारिश 2 दिन कराओ। और बाकी के 5 दिन क्या कराओगे नॉट रेनिंग। खत्म, आंसर निकालो। 7c2 कितना हो गया 7 इंटू 6 42/2 21। रेनिंग का स्क्वायर यानी कि 1/3 इंटू 1/3। नॉट रेनिंग यानी कि 2/3 की पावर 5। खत्म, ये करना है बस। 7 में से कितने दिन बारिश हुई 2 दिन, तो बारिश का स्क्वायर। कितने दिन नहीं हुई 5 दिन, तो नॉट रेनिंग की पावर 5। खत्म, दी एंड। कितना हो गया बेटा, काटो। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 हो गया 32 अपॉन 3 की पावर हो गया 6। 3 की पावर 6 कितना हो गया 729। 7 2 जब 14, 1 कैरी 224/720। कहाँ है बेटा 224/729, ये रहा। ठीक है, 3 की पावर 6 है, यस, डन, सिंपल। ये करना है। अब बस ये ध्यान रखना कि कंफ्यूज मत हो जाना कब ये वाला लगाना है कब कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन लगाओगे जब आपके इवेंट्स कौन से थे डिपेंडेंट, ये कब लगाओगे जब इवेंट्स क्या हैं इंडिपेंडेंट। भाई आज बारिश आ गई, कल दोबारा बारिश आने की सेम प्रोबेबिलिटी है 1/3। हमें क्या करना है 7 में से 2 दिन चूज करना है बारिश कराने के लिए, तो 7c2 2 दिन बारिश करा दी, 5 दिन नहीं कराई। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको 2 बल्ब उठाने थे, दोनों में से दोनों वर्किंग करने थे, तो 2 में से 2 बल्ब चूज करे, वर्किंग का स्क्वायर किया, नॉन वर्किंग कराने नहीं था, पावर 0। पिछला क्वेश्चन क्या था सेम, आपको 3 बॉल चूज करनी थी, 3 में से 2 बॉल चूज कर ली, क्योंकि 2 क्या होनी चाहिए थी ब्लू, ब्लू को 2 करवाया, खत्म। अब अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इन अ सर्टेन डे इज 1/3, वापस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन कितनी है 1/3। तो नॉट रेन कितनी हो गई 2/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन एटलीस्ट वंस दिस वीक, वापस से कहानी आ गई एटलीस्ट वंस की। पिछली क्लास अगर ढंग से देखी थी तो मैंने याद करने वाला था एटलीस्ट वंस रेन करवा रहे हो तो कैसे निकालोगे। अब 1 दिन रेन, 2 दिन रेन, 3 दिन रेन, 4 दिन। अब आप ये देखो, या तो आप ऐसे करो कि 1 दिन रेन हो 6 दिन नो रेन हो, 2 दिन रेन हो 5 दिन नो रेन हो, फिर 3 दिन रेन 4 दिन नो रेन, फिर 4 दिन रेन 3 दिन नो रेन। या तो बेवकूफ़ों की तरह बहके बच्चों की तरह ये सारे केस निकालो, फिर इनको ऐड करो और फिर आंसर निकालो। और या फिर स्मार्ट बच्चे की तरह बोलो कि भाई एटलीस्ट वंस रेन करवा रही है ना, तो एक ही केस तो नहीं चाहिए। कौन सा केस नहीं चाहिए सर, बस ये वाला केस ही दिन तो नहीं चाहिए, 0 दिन रेन और 7 दिन नो रेन। अगर मैं इस वाले केस को माइनस करा दूं तो यही केस तो बचेंगे। तो मैंने बताया था एटलीस्ट वंस रेन को हम कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस इसका अपोजिट। वंस रेन का क्या है ऑल नो रेन। अगर मैं सारे के सारे दिन बारिश ना हो ये वाला केस माइनस कर दूं, यानी कि ये वाला केस माइनस कर दूं, तो बाकी जितने भी केसेस है उसमें कम से कम 1 दिन तो बारिश हो ही रही है ना, यही करना है।
तो टोटल माइनस ऑल नो रेन डे, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। मेरे को किसी भी दिन बारिश नहीं चाहिए, तो सातों के सातों दिन नो रेन वाला कर दो, नो रेन की पावर 7। सर अब आपने वो पीछे 7C7 क्यों नहीं लिया, 7 में से 7 दिन, बेटा क्यों लूँ, जब सारी की बात आ जाती है तो 7C7 5C5 8C8 ये तो 1 ही बन जाता है, तो सेंस नहीं बता, लिखना है लिख लो, आंसर गलत नहीं आएगा। 7 में से सातों दिन चूज करा दी और सातों दिन नो रेन करा दिया, ये केस माइनस हो गया, सातों दिन नो रेन वाला, तो बाकी कौन से केस बचे, कम से कम एक दिन तो ही होगी भाई। हफ्ते में सातों दिन बारिश नहीं हो रही, तो इसके अलावा क्या कंडीशन होगी कि एक दिन बारिश, 2 दिन बारिश, 3 दिन बारिश एंड सो ऑन, ये सब चलेंगे, सिर्फ एक ही नहीं चलेगा, कौन सा, सातों दिन बारिश वाला। हटाओ, सिखाया भी था एटलीस्ट उनको, खत्म। सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 7C7 हो गया 1, नो रेन की प्रोबेबिलिटी 2/3, 2/3 की पावर 7। अब बेटा कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, 2 की पावर 7 128 याद है मुझे, 3 की पावर 7 कितना हुआ, ये हो गया 729 इंटू 3 यानी कि 2187, यस। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2187 माइनस 128, सॉरी 128 है ये, अपॉन 2187। तो इसको मेरे ख्याल से सॉल्व करोगे तो एक बार इसको हम सही से लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं 128, अब देखो स्मार्टली करते हैं, 17 से 8 जाएगा 9, तो लास्ट डेट तो रहनी चाहिए 9 और नीचे 2187, तो यही आंसर है, खत्म हो गई बात। इसमें तो 1 आ रही है, इसमें 2 और 24, ये तो चलेगा नहीं, 729 है नहीं, कट रहा है नहीं, तो आंसर हो गया ये, ठीक है क्लियर। तो एटलीस्ट वंस में हमेशा 1 माइनस टोटल उसका अपोजिट वाला कर लेना। और ये क्या हो रहा है आप समझते हो, ये कौन सी बात चल रही है, इंडिपेंडेंट लिमिट, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं और इसमें काफी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है चलो। If A and B plays a series of 5 tennis matches, its probability that A wins the match is 0.6। देखो जैसे ही आपको दिख जाए कि ये इंडिपेंडेंट